सोचिए, हिमालय की ऊंचाइयों में एक ऐसी रहस्यमय गुफा है जो विज्ञान और आस्था के बीच की लकीर को धुंधला कर देती है। आज हम इसी अमरनाथ गुफा के रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों क्यों लाखों लोग हर साल इतनी मुश्किल, इतनी खतरनाक यात्रा करते हैं सिर्फ बर्फ से बनी एक आकृति को देखने के लिए। देखिए, ये कोई आम यात्रा नहीं है, ये अटूट श्रद्धा की कहानी है और साथ ही एक ऐसे रहस्य की जो विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जहां एक पवित्र प्रतीक अपने आप बनता है, और मजे की बात यह है कि इसका बनना और पिघलना सीधे सीधे चांद के घटने बढ़ने से जुड़ा है। यही वो चमत्कार है जो हर साल लाखों लोगों को अपनी तरफ खींच लाता है। तो चलिए, अब जरा गहराई में उतरते हैं। आखिर इस गुफा के अंदर होता क्या है? क्या है ये पूरा फिनोमेना? आइए इसे और करीब से समझते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि ये गुफा है कहाँ। हम बात कर रहे हैं जम्मू और कश्मीर की, और ऊंचाई है समुद्र तल से 13,600 फीट। मतलब ये कोई आसान जगह नहीं है जहां पहुंचा जा सके। और जब लोग इतनी मुश्किल चढ़ाई करके गुफा के अंदर पहुंचते हैं तो वहां उन्हें कोई हाथ से बनाई मूर्ति नहीं मिलती। वहां है एक स्वयंभू हिमानी शिवलिंग। स्वयंभू मतलब जो खुद ब खुद बना हो, प्राकृतिक तौर पर, पूरी तरह से बर्फ का। अब जो बात इसे सच में असाधारण बनाती है वो है इसका चांद से कनेक्शन। इसकी पूरी प्रक्रिया, इसका पूरा साइकिल लूनर साइकिल पर निर्भर करता है। अमावस्या को पानी की बूंदों से इसका बनना शुरू होता है। फिर जैसे जैसे चांद बढ़ता है ये शिवलिंग भी आकार में बढ़ता जाता है, और श्रावण महीने की पूर्णिमा को ये अपने पूरे आकार में होता है। इसके बाद जैसे जैसे चांद घटता है ये भी धीरे धीरे पिघलकर गायब हो जाता है। हाँ, साइंस के पास इसके लिए एक शब्द है, स्टेलेग्माइट फॉर्मेशन। पानी टपकता है और जम जाता है। लेकिन असली पहेली कुछ और है। बड़ा सवाल यह है कि जब गुफा के आसपास का तापमान अक्सर 0 डिग्री से ज्यादा होता है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर, तो फिर ये ठोस बर्फ बनती कैसे है और टिकी कैसे रहती है? ये बात आज भी एक रहस्य है। तो एक तरफ तो ये वैज्ञानिक पहेली है और दूसरी तरफ है इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व। इस जगह की अहमियत को सही मायने में समझने के लिए हमें उस पौराणिक कथा में चलना होगा जो इसकी जड़ में है। देखिए, कहानी ये है कि भगवान शिव ने इसी गुफा को चुना था देवी पार्वती को अमरता का रहस्य यानी अमर कथा सुनाने के लिए। अब ये बहुत ही गोपनीय बात थी, तो ये जरूरी था कि कोई और इसे ना सुन ले। इसीलिए उन्होंने गुफा तक पहुंचने से पहले अपने सभी साथियों को, अपनी सभी निशानियों को रास्ते में ही छोड़ दिया। जैसे अपने बैल नंदी को पहलगाम में और अपने पुत्र गणेश को महागणेश पर्वत पर। लेकिन इस पूरी गोपनीयता के बावजूद एक ट्विस्ट आया। कहानी कहती है कि 2 कबूतरों ने वो अमर कथा सुन ली और वो अमर हो गए। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? आज भी इतनी ज्यादा ऊंचाई पर उस दुर्गम गुफा में लोग कबूतरों का एक जोड़ा देखने का दावा करते हैं। तो पौराणिक कथा तो अपनी जगह है, पर सवाल यह है कि आम लोगों को इस गुफा के बारे में पता कैसे चला? और यहीं पर कहानी एक और मोड़ लेती है, क्योंकि इसकी खोज की जो कहानी है वो भी काफी विवादित है। जो कहानी सबसे ज्यादा सुनाई जाती है वो ये है कि 16वीं शताब्दी में बूटा मलिक नाम के एक मुस्लिम चरवाहे ने इस गुफा को खोजा था, और माना जाता है कि यहीं से आधुनिक अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई। पर क्या यही पूरी सच्चाई है? क्या ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी यही कहते हैं? यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि कुछ बहुत पुराने ग्रंथ एक पूरी तरह से अलग कहानी की तरफ इशारा करते हैं जो इससे कहीं ज्यादा पुरानी है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो हमें नीलमत पुराण और राजतरंगिणी जैसे ग्रंथ मिलते हैं। इस 16वीं सदी से सदियों पुराने हैं, और इन दोनों में साफ साफ अमरनाथ गुफा और वहां बर्फ के शिवलिंग की पूजा का जिक्र है। इन ग्रंथों को अगर देखें तो ये उस दौर के हैं जब, जैसा कि एक स्रोत में लिखा है, इस्लामी पैगंबर का जन्म भी नहीं हुआ था। तो इससे ये लगता है कि बूटा मलिक वाली कहानी शायद बाद में जोड़ी गई हो, और असल में ये तीर्थ यात्रा बहुत बहुत पुरानी है। तो यहाँ एक तरफ है लोकप्रिय कहानी और दूसरी तरफ है ये प्राचीन दस्तावेज। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। खैर, इतिहास की बहस अपनी जगह है, पर अगर हम आज की बात करें तो आज ये यात्रा सिर्फ आस्था की ही नहीं बल्कि शारीरिक हिम्मत और सहन शक्ति की भी एक जबरदस्त परीक्षा है। आज की तारीख में यात्रियों के पास मोटे तौर पर 2 रास्ते होते हैं।
पहला है पहलगाम वाला रास्ता, जो करीब 46 किलोमीटर लंबा है, लेकिन इसकी चढ़ाई धीरे धीरे होती है। दूसरा है बाल्टाल से, जो सिर्फ 14 किलोमीटर का है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा खड़ी और मुश्किल चढ़ाई वाला रास्ता है। और इन प्राकृतिक मुश्किलों के अलावा एक और कड़वी सच्चाई है। दशकों से ये पवित्र यात्रा इस इलाके में चल रहे संघर्ष की वजह से हिंसा और आतंकवाद का निशाना भी बनती रही है। उदाहरण के लिए 1 अगस्त साल 2000 का दिन, उस दिन हुए एक बहुत ही भयानक हमले में 32 श्रद्धालुओं की जान चली गई थी। लेकिन इतने खतरों के बाद भी जो चीज देखने को मिलती है वो है लोगों की अटूट आस्था। 2017 के एक हमले में बचे एक यात्री ने जो कहा वो इस भावना को दिखाता है। उन्होंने कहा, हम फिर आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो कुल मिलाकर देखें तो अमरनाथ गुफा क्या है? ये सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं है, ये एक भूवैज्ञानिक पहेली है, एक मैथोलॉजिकल कहानी का केंद्र है, एक ऐतिहासिक गुत्थी है जिसे सुलझाना बाकी है, और इन सबसे बढ़कर आज के दौर में आस्था की एक कठिन परीक्षा भी। और आखिर में ये पूरा रहस्य हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। वो सवाल ये है कि कहाँ पर प्रकृति का चमत्कार खत्म होता है और कहाँ से आस्था या देवीय हस्तक्षेप शुरू होता है। शायद ये एक ऐसी महीन रेखा है जिसे हम कभी समझ नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं।